हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि भाई बाज़ार में ये जो बेरुखी थी आज, ये क्यों देखने के लिए मिली। क्योंकि देखिएगा, जो बाज़ार का सेटअप था वो वास्तव में काफ़ी अच्छा था, पॉजिटिव था, और जैसा हमने चर्चा भी की थी। लेकिन फिर हमने जो आपके साथ वीकली एनालिसिस किया, उसमें आपके साथ ये चर्चा हमने सबसे पहले ही ली थी कि देखिएगा, टेक्निकल सेटअप तो बढ़िया मजबूत है, लेकिन ये जो न्यूज़ है ना, ये इम्पैक्ट करेगी। और जितना एग्रेशन के साथ ये इसराइल और फ़िलिस्तीन वाली जो खबरें हैं आ रही हैं, वो वास्तव में जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनके लिए काफ़ी ख़राब है। लेकिन स्टॉक मार्केट ने कोई ज़्यादा रिएक्ट करा नहीं, ख़राब रिएक्ट किया नहीं, अदर देन इंडिया। और अभी भी यूएस के बाज़ारों में भी देखेंगे तो इतना रिएक्शन नहीं है जितना हमने रिएक्ट कर दिया। हमारे बाज़ार तो काफ़ी मजबूत थे, और लेकिन फिर भी हमने 141 पॉइंट्स की निफ्टी में, और ज़्यादा आपको सीवियर सेलिंग आज आपको बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिली 1% के आसपास की। तो ये क्यों हुआ? बहुत सारे जो विचार हैं वो इस तरफ आ रहे हैं, और वो विचार ये कह रहे हैं कि इंडिया ने स्ट्रोंगली, और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी, जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी अपने ट्वीट में एक आश्वासन दिया कि भाई हाँ, हम इजराइल के साथ हैं और इजराइल को हर संभव मदद हम दे सकते हैं। लेकिन इजराइल को ये जो मदद देने वाली बात थी, ये शायद हमारे स्टॉक मार्केटों को पसंद नहीं आई कि भाई अगर मोदी जी का रुझान उधर की तरफ है तो हमारे को भी आगे चल के कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। लेकिन मोदी जी जो है स्ट्रेटेजिकली जो है सोच रहे हैं, और इसराइल के साथ तो बहुत सारे स्ट्रेटेजिक अलाइंस जो है भारत और इसराइल के बीच में है, तो उन सब को अगर हम ध्यान रखें तो जो कूटनीति है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने जो है प्ले किया है। तो ये तो सब चीज़ें पॉलिटिकली चल रही थी, तो हमारे बाज़ार उतना मतलब अच्छा नहीं कर पाए। मतलब मैं ये कहूँगा कि कम ख़राब नहीं करा हमने, थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से आज आपको निफ्टी बैंक में एक सेलिंग देखने के लिए मिली। इसके अलावा निफ्टी में भी कमजोरी थी, और निफ्टी भी 19,512 में बंद हुआ। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना, ये अभी 2 दिन है, कल देखिएगा फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, और परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि ये जो मूव है ये वास्तव में पुट के जो प्रीमियम्स हैं वो बढ़ाकर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो एफआईआईज हैं, वो शायद यहाँ पर सेलिंग करें, क्योंकि एक अच्छे सपोर्ट के आसपास निफ्टी ने क्लोज दिया है। और वहाँ पर जो ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ गए, इंडिया विक्स भी आज काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, तो उन सब की वजह से जो पुट के प्रीमियम्स है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े। और मुझे लग रहा है कि बाज़ार को अगर आज क्लोज कर देते तो वो कॉन्फिडेंस वापस होता, लोग स्टॉप लॉस काट लेते। तो पुट बहुत लोगों ने खरीदी होंगी, रिटेलर्स को लगा पता नहीं भैया क्या हो जाए इस युद्ध में, तो बहुत सारी पुट भी जो खरीदी गई, और लास्ट में पुट के प्रीमियम्स भी बढ़ते हुए नजर आए, तो लोग अपने पोर्टफोलियो को हेज करते हुए नजर आए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बाजार कल फ्लैट खुलेगा, और फ्लैट खुल के, क्योंकि मल्टीपल स्टॉक जो है स्पोर्ट्स जो है वो निफ्टी बैंक के अंदर है। क्योंकि निफ्टी बैंक ने अपनी एक मेजर स्पोर्ट 43,800 की तरफ जाने की कोशिश तो की, लेकिन वहीं से बाउंस किया। उसके बाद 43,720 के आसपास भी एक अच्छी स्पोर्ट है, और फिर 43,660 पे। तो मुझे नहीं लगता कि 2 दिन की ये जो एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, उसमें शायद ये लेवल टूटें। तो यहाँ से हम एक एंटिसिपेट करेंगे कि 200 से 300 पॉइंट का पुल बैक आज, क्योंकि 474 पॉइंट की गिरावट है, तो 200 से 300 पॉइंट का पुल बैक आ जाएगा। बड़े प्लेयर्स ने आज दब के जो है पुट बेची होंगी, और क्योंकि जिनके अंदर जिगर है, क्योंकि जिनको पता है भाई हमारे पास पैसा है, हम बाजार को ज़्यादा नीचे नहीं गिरने देंगे, 2 दिन की बात है तो 2 दिन रोक लेंगे, गिरना भी क्या, उन्होंने जहाँ भी ऑप्शंस बेची होंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट एरिया हैं टेक्निकल लेवल्स के ऊपर, और जनरली रिटेल्स ऐसे मामले में घबरा जाते हैं, और इंस्टीट्यूशंस को पता होता है कि यार भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस ने 43,600, 700, 800 के आसपास की पुट बेची, और मुझे तो ऐसा लग रहा है 44,000 की पुट में भी एक सेलिंग हुई है। तो वहाँ से मुझे लग रहा है कि जो एक्सपायरी जो है वो शायद 44,000 के इर्द गिर्द ही होगी, और यहाँ पर बाज़ार पहले भी आते रहे हैं। तो जब तक ये स्पोर्ट एरियाज़ नहीं टूटते हैं, और स्पेशली क्योंकि मैं मानता हूँ 43,400 पोजिशनल बेसिस पर एक बहुत अच्छी स्पोर्ट है, तो ये मल्टीपल एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्रेड हुआ था। अगर आप ये डेली चार्ट भी आप देखेंगे तो आपको निफ्टी बैंक में पता चलेगा ये एक ऐसा एरिया है
यहाँ पर आपको मैं बहुत बार इसके बारे में चर्चा कर भी चुका हूँ। ये देखिएगा, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर तकरीबन 1-1.5 महीने काम हुआ। तो जब ऐसे एरिया में काम होता है, जैसे अभी इस एरिया में भी आप देखेंगे 43,800 से लेके 44,800 के बीच में भी तकरीबन 20 से 25 ट्रेडिंग डे जो है यहाँ बिताएं। अभी भी देखिएगा उसी रेंज में ही चल रहा है बाजार। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ 43,800 के आसपास एक्सपोर्ट मिलेगी और इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। तो कल हम गिरावट की उम्मीद नहीं कर रहे हैं कल। तो हमें लग रहा है कि बाजार एक न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव रहने की चांसेस हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ हैं उनको न्यूट्रलाइज शायद बड़े प्लेयर करेंगे। एफआईज ने जो ऑप्शंस बेची भी हैं, तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी तेजी वाली यानी कि पुट ऑप्शंस उन्होंने बेची होंगी। 19,512 पे बंद हुआ निफ्टी, और निफ्टी के अंदर आज जो कमजोरी थी वो थी बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में। तो एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक कमजोर थे। वहीं आज जो बाजार ने संभाला वो था आईटी पैक, और टीसीएस ने बायबैक की जो अनाउंसमेंट की है कि भाई बायबैक के बारे में वो कंसिडर करेंगे तो अपनी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में, तो वो एक पॉजिटिव था। और एचसीएल टेक और उसके बाद टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसी कंपनियां भी तेजी में थी। उधर फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज, और अब जो डिफेंसिव बैठे हैं यानी कि आप एचयूएल को देखें, टाटा कंज्यूमर, 2 एफएमसीजी की कंपनी, 2 आईटी की कंपनी, वो बाजार को संभालती हुई नजर आई। इसके अलावा एक फार्मा डॉक्टर रेड्डीज ने भी काफ़ी हद तक बाजार को रोकने की चेष्टा की। एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशो आज देखिएगा पूरी तरीके से बेयर्स के कंट्रोल में थी। मंदी करने वाले जो प्लेयर्स हैं वो उसको कंट्रोल किए हुए थे। अब अगर हम बात करें भाई आज गिरावट कहाँ थी, तो आज जो बेसिकली बैंकों की अगर हम बात करें तो बैंकों में आज गिरावट थी। पंजाब नेशनल बैंक, बंधन बैंक आया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सभी लाइन के अंदर जो है हल्की मामूली गिरावट के साथ काम कर रहे थे। बट पीएसयू बैंक्स में पीएनबी के अंदर एक अच्छी सेलिंग थी। निफ्टी बैंक 43,886 पर क्लोज दिया है, और ये ध्यान रखिएगा ये एक अपने स्पोर्ट एरिया पे बंद हुआ है और इसके नीचे काफ़ी स्पोर्ट एरिया। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब यहाँ से शायद गैप डाउन नहीं होगा, यहाँ बाजार थोड़ा सा टाइम बिताएगा। अगर बाजार को नीचे जाना भी है, और आपको पता ही है कि हमारा जो व्यू है थोड़ा सा मीडियम टर्म का, तो मुझे लग रहा है बट अभी हाल फिलहाल शायद बाजार बिना किसी मेजर एक्सपायरी के शायद डाउनवर्ड मूव ना दे। तो कल हमें लग रहा है कि ये जो मल्टीपल स्पोर्ट एरियाज हैं उन्हीं पे जो है बाजार स्पोर्ट लेता हुआ नजर आए, और शायद कल यूँ ही टाइम पास करे। बाजार 44,000 के इर्द गिर्द भी जाएगा, और आज भी 44,000 के ऊपर ही बाजार के अंदर सेलिंग आ रही थी। बाजार ने आज भी अटेम्प्ट किया, तो मुझे लग रहा है यहीं पे बाजार घूमता रहेगा। और कल प्रीमियम डिके करने का समय, क्योंकि निफ्टी बैंक के अंदर जो है कल जो है सेकंड लास्ट डे है, तो जनरली एक्सपायरी से एक दिन पहले काफ़ी अच्छा प्रीमियम डिके होता है। तो यहाँ पे आज प्रीमियम बढ़े हुए हैं, डीएविक्स बढ़ा हुआ है। तो शायद मुझे लग रहा है ऑप्शन सेलर के हिसाब से जो है सेटअप है। तो चाहे वो कॉल्स हैं या पुट है, दोनों साइड जो है बाजार जो है शायद एक बीच में घूमने की कोशिश करें। आज सारे बैंकों में ही गिरावट थी। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा, आईसीआई और पीएनबी, तो सब नेगेटिव कंट्रीब्यूटर थे आज। और एचडीएफसी बैंक लगातार जो है कमज़ोर होता हुआ जा रहा है, और इसकी चर्चा हम देखिएगा पहले भी कर चुके हैं। कमजोरी का रीज़न तो हमने जब मर्जर की बात थी तब हमने डिटेल में भी एक्सप्लेनेशन आपके साथ दी थी। एफआईआईज ने आज कोई बहुत बड़ी सेलिंग नहीं की, 997 करोड़ की। डीआईज ने काफ़ी दब के माल खरीदा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आज बाजार माइनस में रहा। इसका मतलब है कि ऐसा लगा हमें कि भाई जो एचएनआई इन्वेस्टर्स है या जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में, उसके अंदर थोड़ा सा फियर था। इसलिए आज आप स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स में भी देखेंगे तो अच्छी सेलिंग वहाँ देखने के लिए मिली। अब अगर आज इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो एक मामूली सी 290 करोड़ की सेलिंग की है एफआईज ने, और ऑप्शंस जो है 10,000 करोड़ के आसपास बेची, जो मैं आपके साथ डिस्कस भी कर रहा था। क्योंकि जब भी प्रीमियम बढ़ रहे हैं तो एफआईआईज बाजार को बेचने की चेष्टा कर रहे हैं कि भाई ठीक है ऑप्शंस को बेचो और पैसे कमाओ। अगले दिन इंडिया विक्स घट जाएगा तो वैसे भी एक रेंज बाउंड ट्रेड रखेगी लेंगे, क्योंकि इतनी सेलिंग कर रखी है एफआईआईज ने। अगर बाजार गिरेगा भी तो वो खरीदने के लिए आ जाएंगे, तो रोक सकते हैं बाजार को। ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो बाजार के एफआईआईज के सामने वाले जो प्लेयर्स हैं उसमें डीआईज तो देखिएगा एग्रेसिवली बायर थे आज भी, लेकिन जो एचएनआई इन्वेस्टर्स है, जो रिटेल है, उसकी हिम्मत थोड़ी सी कम हो रही है। उनको पता है कि अगर ऊपर वो लेके भी जाएंगे तो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि बाजार को ऊपर सस्टेन करेंगे, हम बेच देंगे। तो अब हमने अगर बड़े प्लेयर्स ने एफआईआईज ने स्पेशली अगर कॉल भी बेची हैं तो वो कॉल को भी ऊपर नहीं ज़्यादा बढ़ने देंगे बाजार को, और बाजार नीचे ज़्यादा गिरेगा तो वो गिरने भी नहीं देंगे। तो वो क्योंकि दोनों साइड ऑप्शंस वो बेच के चल रहे हैं। और वैसे भी देखेंगे
तो 5 अक्टूबर और 4 अक्टूबर में भी उन्होंने एक अच्छी खासी ऑप्शंस में सेलिंग की इंडेक्स में, तो वो एक रेंज बाउंड ही रखना चाहेंगे। और क्योंकि अगर कुछ पुट उन्होंने नीचे की सेल कर रखी है तो शायद उसको रिकवरी भी एक बार आपको 200-300 पॉइंट की देखने के लिए मिले निफ्टी बैंक में। और स्टॉक फ्यूचर्स में भी आज जो है सेलिंग थी, तो FIS देखिएगा सेलिंग तो अभी भी कर रहे हैं, और स्टॉक फ्यूचर में 547 और इंडेक्स ऑप्शन 247 गुड्स। आज अगर हम सबसे खास बात देखें तो आज तकरीबन 10% इंडिया विक्स बढ़ गया, तो मैं आपको बोल रहा था कि, और आज पुट राइटर गायब था। और सिमिलरली इंडिया विक्स बढ़ने की वजह से जो ऑप्शंस के प्रीमियम वो काफ़ी तेज़ी से आज बढ़ते हुए आपको नज़र आए। अगर हम बात करें पुट कॉल रेशियोज़ की, तो पुट कॉल रेशियो नीचे की तरफ है, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे बाजार बहुत ज़्यादा गिरे, तो यहाँ से हमें रेंज बाउंड और थोड़ी सी रिकवरी के चांसेस लग रहे हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज कोई भी ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा। ब्रेंट क्रूड में फ्राइडे में बहुत अच्छी गिरावट आई थी, और लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा रिकवर करके 87, लेकिन जो $95 के आसपास था वहाँ से तो बहुत इम्प्रूव हो गया। तो हमारे लिए तो फिर भी ये भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं है इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए, पर फिर भी अगर ये ऊपर की तरफ रहेगा तो फिर वो चैलेंजेस रहने वाले हैं। इसके अलावा ऑप्शन चेन के अंदर भी अगर हम बात करें तो 19,500 के ऊपर जो है आज राइटिंग हुई नहीं, यानी कि पुट राइटर इतना डरा हुआ था, नीचे भी सारी अनवाइंडिंग भी कर ली और नीचे राइटिंग भी नहीं हुई। इस ऑप्शन चेन को देख के तो ऐसा लगता है कि बाजार कल भी नीचे खुले, निफ्टी में थोड़ी वीकनेस रहे, और 19,600 और 19,700 पे एक अच्छी खासी कॉल रेटिंग आपको होती हुई नजर आ रही है। तो 19,600 पे 69,000 कॉन्ट्रैक्ट आज राइट हुए, 19,700 पे 34,000। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, तो कोई बहुत जल्दी एग्रेसिवली हुई ओपन इंटरेस्ट नहीं है नीचे की तरफ। 19,500 पे थोड़ा सा आज ऐड हुआ है 41, लेकिन कोई ज़्यादा खास नहीं है। तो ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी जो है बाजार शायद अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में निफ्टी के अगर एंगल से देखें तो। और बैंक निफ्टी में 44,000 के ऊपर एक अच्छी राइटिंग हुई, और आज पुट राइटर थोड़े से डरते हुए नजर आए और सारी पुट अनवाइंडिंग हो गई। तो इस ऑप्शन चेन के डेटा को देख के ऐसा लगता है कि शायद रिकवरी ना सस्टेन करे, मतलब अगर बाजार 44 के आसपास आता भी है तो शायद वो सस्टेन ना करे, यानी कि यहीं पर बाजार 44,000 के इर्द गिर्द घूमने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। 43,800 पे एक अच्छी स्पोर्ट है, नीचे जाएँ तो 43,720 के आसपास स्पोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि बाजार इन्हीं एरियाज़ के आसपास स्पोर्ट लेता रहेगा, 44,000 44,100 के आसपास रेजिस्टेंस देता रहेगा, और उसी में जो है कल जो है प्रीमियम डिके जो है हो जाएगा। और अगर बाजार ज़्यादा कुछ फ्लक्चुएट नहीं होगा तो जो आज ऑप्शंस बेची हैं या एक दो दिन पहले भी जो ऑप्शंस बेची हैं बड़े प्लेयर्स हैं, उनके प्रीमियम डिके होते रहेंगे, और स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर। और कल फाइनेंशियल निफ्टी की भी एक्सपायरी है, फाइनेंशियल निफ्टी में आज एकदम अच्छे से प्रीमियम बढ़ गए, तो अगर बाजार वहीं पे भी खड़ा होगा तो उसमें भी एक अच्छा प्रीमियम डिके हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार शायद कल कमज़ोर ना रहे, अगर कमज़ोर रहेगा भी तो नीचे से एक इतना पुल बैक तो कम से कम आएगा कि बाजार फ्लैट के आसपास पहुँच जाए। तो मुझे लग रहा है कल प्रीमियम डिके का दिन है, तो जो लोग आज हिम्मत करके पुट बेच के गए हैं वो हालांकि रिस्क तो है उनका, बट मुझे लगता है कि शायद कल पुट राइटर के पैसे बनेंगे। एज ए डिस्क्लोजर देखिएगा, हमने भी जो ऊपर मंदी बनाई थी तो काफ़ी हद तक मंदी आज हमने अपनी काट ली, और बाजार अगर फिर दोबारा से ऊपर जाएगा तो सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करने का प्लान कर रहे हैं। तो अभी भी काफ़ी कंफर्टेबल रहा है, और पिछले 2 महीनों के दौरान बाजार ने दोनों साइड के मूव दिए, और शायद जो ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स हैं, स्पेशली जो सेलर्स हैं, अगर पोजिशनली भी बेचते हैं तो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा रहा होगा ऑप्शन सेलर्स के लिए। पिछले 1.5-2 महीनों के दौरान स्पेशली बैंक निफ्टी में अच्छे पैसे बनते हुए नजर आए होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।